हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम। तो कमल खेरा जी का एक क्वेश्चन है कि वो जब ध्यान करते हैं तो ब्लैक, वाइट और पिंक कलर दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करते करते हमारा मन जो है वो शून्य की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। मतलब कि धीरे धीरे मन शांत होता है, विचारें विलीन होती है। क्योंकि संभव है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमें अनुभव होता है। तो उसी प्रकार ध्यान है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रंग जो है, मैं बताई थी कि सारे चक्र के अपने अपने रंग हैं। इस कारण से हमें जो भी चक्र सक्रिय हो रहा है उसका कलर हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र का रेड कलर है, सहस्त्रार चक्र का स्काई कलर है, उसी प्रकार हृदय चक्र का ग्रीन कलर है। तो इसी प्रकार सारे चक्रों का अपना अपना कलर है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, वाइट और पिंक। तो यू नो कि ब्लैक जो कलर है वो पूरे यूनिवर्स का कलर है। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो वास्तव में ब्लैक कलर नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य हैं। तो चूँकि वहाँ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है और दूरी बहुत है, हर एक ग्रह के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन ना होने के कारण हमें वो चीज़ ब्लैक दिखाई देता है। पूरा हमारा यूनिवर्स जो है वो ब्लैक हमें दिखाई देता है। लेकिन जो ही रात होती है तो हमें सुबह में तारे हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन रात होती है हमें हर तारे दिखने लग जाते हैं और उसमें ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है और तारों का, चाहे सूर्य का जो चमक है वो हमें दिखाई देता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो काला कलर है वो शून्यता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, मौन का प्रतीक है। हम शून्य हो चुके हैं, तभी तो हम मौन हो जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं। या फिर जहाँ शून्यता है वहाँ आपको आवाज़ नहीं मिलेगा। तो काला रंग बहुत ही मायने रखता है एक साधक के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए, ब्लैक कलर। क्योंकि ब्लैक कलर के अंदर ही मान लीजिए परमात्मा का द्वार है। जो ही रात होता है हमें पूरा आकाश टिमटिमाता हुआ नज़र आने लग जाता है। तो जब हम ध्यान, शुरुआत में जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो ब्लैक कलर दिखाई देता है। अब ब्लैक कलर के बाद जो है परमात्मा का छवि है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे ही हमें काला रंग दिखाई देने लग जाए तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि हमारा जो चैतन्य है उसमें अब गहराई आना शुरू हो गया है, हमारा यात्रा शुरू हो चुका है, हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगे हैं। क्योंकि तो ये हमारा शुरुआती क्षण है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। ब्लैक कलर जो है ये अब बता रहा है कि आपकी जो अवस्था है वो प्रारंभिक नहीं है, आप मध्य की अवस्था में आ चुके हैं। आपका शुरुआत जो है वो पहले ही हो चुका है और आप कुछ हद तक बढ़ चुके हैं। तो काला कलर बहुत ही मायने रखता है। हम जब भी आँख बंद करते हैं तो हमें काला ही छवि दिखता है ना। तो इसका मतलब है मन शांत हो रहा है आपका, मौन की ओर आप बढ़ रहे हैं और आपके अंदर एक गहराई आ रही है। ये है ब्लैक कलर। अब आते हैं हम वाइट कलर की ओर। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं वाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक है। वाइट कलर पवित्रता का प्रतीक है और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। और जब आपको ये रंग दिखाई देने लग जाए तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दिव्य प्रकाश जो होता है ना वो वाइट कलर ही होता है, ऐसे पूर्ण वाइट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको वाइट कलर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक गहरी शांति आ चुकी है और आप अध्यात्म में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आते हैं गुलाबी कलर की तरफ।
गुलाबी कलर जो है वो प्रेम का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। तो चूँकि हृदय चक्र जो है वो प्रेम का प्रतीक है और राधा जी प्रेम का प्रतीक है, मीरा है वो प्रेम का प्रतीक है, तो हो सकता है इनमें से कोई भी आपके अंदर आ जाए। तो मेरा जब हृदय चक्र सक्रिय हुआ था तो स्वयं राधा में बन गई थी और वो आज का ही दिन था। आज का मतलब है कि जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन, ये पिछले साल की बात है, तो उस दिन मैं राधा बन गई थी। उसके वियोग में मैं इतना रोई कि रोते रोते मेरी आंखें थक गई, मेरा मुंह दर्द देने लग गया, आंखें मेरी सूज गई। और इतना वियोग ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सहा या देखा कि वास्तविक वियोग क्या होता है और किस प्रकार राधा जो है वो कृष्ण के लिए तड़पी है, किस प्रकार उसके वियोग में झुलसी है, वियोग में झुलसी है। तो मैंने जाना कि वास्तविक प्रेम क्या है, वियोग क्या है। राधा का जो वियोग था वो कितना डीप था और वो क्यों ना पूजी जाए, जिसने अपने जीवन में इतना तकलीफ, इतना वियोग झेला है, वो क्यों ना पूजी जाए। तो इसी प्रकार होगा जब आपका हृदय चक्र सक्रिय हो जाएगा तो हो सकता है ऐसा अनुभव हो, आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई रीज़न नहीं है, और अपने आप भाव विभोर होकर के आपकी आंखों से हर समय आंसू गिरते रहेंगे। कब आपकी आंखों में आंसू भर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, ना कोई रीज़न है, ना कोई बात है, बस ऑटोमेटिक। तो ये कहीं ना कहीं हृदय चक्र आपका सक्रिय हो चुका है, ये दर्शाता है। तो आपको जब ये अनुभव हो रहे हैं तीनों में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म में। आपका जो ध्यान है वो सही वे में जा रहा है, बस ध्यान आप करते रहिए। अभी बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे कलर दिखेंगे। ये वायलेट कलर दिखेंगे। वायलेट कलर हमारा सहस्त्रार चक्र का प्रतीक है। आज्ञा चक्र का जो है ब्लू कलर है, इसका भी ब्लू कलर है, थोड़ा डिफरेंस है कलर में। तो ये सारे कलर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी होने बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है ना। तो बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है, आप ध्यान करते रहिए। बस ये समझिए कि अभी प्रकाश दिख रहा है, अभी आगे बहुत अनुभव होंगे और उसके बाद ही परमात्मा का छवि दिखेगा। वास्तव में जब हमारे अंदर अध्यात्म गहराई आने लग जाती है ना, तो हम अद्वैत हो जाते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और हम परमात्मा से एक हो जाते हैं और हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आप ये जज कीजिए कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आप पहले से शांत हुए हैं या नहीं, पहले से आपका क्रोध ख़त्म हुआ है या नहीं, पहले से आप दूसरे को जज करने के बजाय अपने आप को जज करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें बताती है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। तो जैसे ही आपको लगे कि नहीं मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप सही वे में हैं और अभी बहुत सारे प्रकाश आपको दिखाई देंगे। और ये आभा मंडल को भी दर्शाता है। वाइट कलर जो है ना, वो मतलब वाइट बहुत ही शुभ कलर है। हमारा जो आभा मंडल बनता है वो वाइट कलर से बनता है, क्योंकि आभा मंडल के बहुत सारे कलर है। किसी ने 12 लेयर बताया है, किसी ने 15 लेयर बताया है। तो आभा मंडल का बहुत सारा कलर है, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो वाइट कलर हमारे चारों ओर जो है वो एक बंधन बना लेता है, या फिर बंधन आपको बनाना होता है, क्योंकि हमारा ध्यान सही वे में जाए, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें आकर्षित ना करे हमारी ओर, हमें परेशान ना करे। तो वाइट कलर जो है वो बहुत ही शुभता का प्रतीक है। तो आप ध्यान करते रहिए और आगे बहुत सारे अनुभव होंगे। तो आपको और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, नमस्कार।